ने आज अपना कैंपेन लॉन्च किया है क्राउड फंडिंग का, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए, आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति में विश्वास करती है। जो देश में ट्रेडिशनल मॉडल है वो ये है कि आप ठेका दीजिए और उससे आप कमीशन लीजिए, उससे आप चुनाव लड़िए। ये मॉडल को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने हमेशा से जनता से चंदा लिया, उस चंदे से चुनाव लड़ा है। क्योंकि अगर आप ठेकेदारों से पैसा नहीं लेंगे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे पैसा नहीं लेंगे, तो आप एक्चुअली पब्लिक के लिए काम कर सकते हैं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी जी ने अपना क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। उनको 40 लाख रुपए रेज करने हैं और वो दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने 77,000 करोड़ का बजट पेश किया। उसमें से जो उनको एक्चुअली अपनी कैंपेन के लिए पैसा चाहिए वो 0.0005% है। तो वो दिल्ली की जनता, देश की जनता से उन्होंने आज अपील करी है कि ईमानदार राजनीति को देश में आगे बढ़ाने के लिए आके उनकी कैंपेन में मदद की। बीजेपी का जो आरोप है, कांग्रेस का भी यही आरोप है कि जो शराब घोटाला हुआ उसमें 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान किया गया है। उनका आरोप है कि इसके मामले में देखिए, शराब घोटाला ये लोग 2 साल से चिल्ला रहे हैं। आज तक एक पैसा कहीं रिकवर नहीं हुआ है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। ये एक षड्यंत्र था हमारे नेताओं को जेल में डालने का। और चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों का मॉडल हमेशा से यही रहा है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। वो मॉडल अगर किसी ने तोड़ा है तो आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। और यही रीज़न है कि आज जब आतिशी जी को चुनाव लड़ना है तो उनको जनता के पास ही जाके जनता से पैसे मांग रहे हैं। आज तक आपने पूरे देश में कहीं देखा है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जनता के पास जाके कहे कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए। आतिशी जी ने अपना क्राउड फंडिंग का कैंपेन शुरू कर दिया है, क्या केजरीवाल जी भी करेंगे आने वाले टाइम में? अगर केजरीवाल जी लॉन्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, इस बारे में मुझे जानकारी है। इसके पहले आप लोगों ने जब गोवा का चुनाव लड़ा था तो लोगों का आरोप भी था विपक्षी पार्टियों का कि आम आदमी पार्टी बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वो सवाल वहाँ पर उठे थे। आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में अब वो सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियों का तो नेचर ही होगा कि वो हम पे आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाते रहें हर समय, लेकिन कुछ प्रूव होना चाहिए। आप आरोप कीचड़ फेंकते रहिए सोच के कि कहीं ना कहीं तो चिपकेगी। आज तक एक भी आरोप 12 सालों के हमारी पार्टी को बने हुए, हमारे एमएलए को अंदर डाला गया, हमारे मंत्री को अंदर डाला गया, सबके खिलाफ कितने हजारों केसेस हैं। सारे केसेस में अंत में हम बाइज्जत बरी हुए। कोई भी एक भी आरोप कभी आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। और चूंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार राजनीति देश में आगे बढ़ा रही है और बाकी जो ट्रेडिशनल सत्ताधारी पार्टीज हैं वो इस बात से बहुत बौखलाई हुई हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, कैसे इतनी जल्दी नेशनल पार्टी बन गई, इसीलिए वो आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से इस बात से बौखलाहट तो कुछ दलों में ज़रूर होगी, लेकिन एक सवाल ये है कि शीर्ष नेता जो विवाद जिस तरीके से उठा, भाजपा ने और कांग्रेस ने जो आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बहुत पैसे खर्च कर रही है अपने नेताओं के ऊपर, क्या आपको लगता है क्राउड फंडिंग जैसे ये जो कैंपेन है उससे ये छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि हम साधारण लोग हैं और साधारण लोगों के पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे ढूंढ रही है। दिल्ली में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, उनके कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2 हफ्ते तक वो मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घुसे रहे, टॉयलेट यही करते रहे। फिर उसके बाद जब हमने कहा कि ठीक है आप मोदी जी का राजमहल खोलिए, तो वो उस मुद्दे से भाग गए। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो रेस करते रहे कोई मुद्दा। दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और केजरीवाल जी एक बार फिर से चौथी बार दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता चौथी बार केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाई है। आम आदमी पार्टी जिसकी क्राउड फंडिंग शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी का आरोप यही है कि बीजेपी दूसरे दल उनके ऊपर केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का कोई भी आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं पड़ेगा और वे जनता के पैसे के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।